4400 आरएमआर जब पक्का हुए तब से लगातार एनडीएमसी में खुशी का माहौल है। जहां पहले से पक्का कर्मचारी भी खुशियां मना रहे हैं, वहीं आरएमआर कर्मचारी भी मना रहे हैं। तो कैसा महसूस हो पा रहा है जब एनडीएमसी के 400 घरों में दिवाली से 4400 घरों में जो दिवाली का माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, सबसे पहले तो दीनानाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब शुरू से अब तक की हमारी आवाज़ उठाते आ रहे हो, आपने हमारे साथ आपने बहुत संघर्ष किया है। क्योंकि वो वक्त भी था जब जंतर मंतर पे धरने पे बैठे थे, या 1 नंबर गेट पे 2 नंबर गेट पे, तो कितनी दुविधाएं थी, कितनी समस्याएं थी। आपने आंधी बारिश बरसात गर्मी सर्दी सब देखा, हम वहीं पे थे। 1.5-2 साल तक संघर्ष चला, बेचारों ने बहुत मेहनत करी सब ने, और उसका रिजल्ट ये मिला कि ठीक है 4400 परिवारों में एक खुशी की आशा आई। क्योंकि बेचारों के घर में देखो खाने की भी नौबत थी, किसी के घर में राशन नहीं था, किसी के घर में किराए के पैसे नहीं थे, किराए पे रहते हैं उसका किराया देने के लिए नहीं थे, बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन वहाँ से हम निकल के आगे आए, नियुक्ति पत्र मिले। नियुक्ति पत्र में भी हमारे जो CGIT सेल के हैं, अंजुमन सिद्दीकी डायरेक्टर मैडम हैं, आशा वर्मा मैडम हैं, संजय कांडपाल जी हैं, और जो स्टाफ है संबंधित स्टाफ, इन्होंने बहुत मेहनत करके एक ही दिन के अंदर 4400 परिवार को 4400 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। सर, सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो एनडीएमसी में कुल 24 यूनियन है और लगातार कई वर्षों से सारी यूनियन कार्यरत है। क्या अलग था आपका कि जो 24वां यूनियन है, जो एनडीएमसी ST/SC कर्मचारी फ्रंट कही जाती है, और लगातार 2 साल लगातार जंतर मंतर पे धरना किया, गेट नंबर 2 पर भी किया, और कहीं ना कहीं सरकार को और एनडीएमसी के चेयरमैन को मनाने में आप कामयाब रहे, वो क्या खूबी है, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, एनडीएमसी में 24 यूनियन है, लेकिन सबका काम करने का अपना अलग अलग तरीका है। हमारी किसी से कोई ना कोई जाति दुश्मनी है, ना हमारा किसी से कोई फालतू वो है, ठीक है, सबसे भाईचारा है। लेकिन उनका काम जो उन्होंने करा वो देखेंगे, जो हमने करा वो दुनिया देख रही है। इसलिए हम किसी के खिलाफ कभी ना हम गए ना कम बोलते, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करनी, ना मुझे राजनीति आती है। हम तो सीधे साधे एक कर्मचारी हैं, और अपने कर्मचारियों अपने साथियों के लिए हमने आवाज़ उठाई, और बस हम तो उसी रास्ते पे सीधे तरीके से चल पड़े। बहुत बहुत सोनू जी, आप आरएमआर कर्मचारी थे, लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रहे थे। क्या लगता है कि जैसे नियुक्ति पत्र अमित शाह जी द्वारा आप लोगों को मिला है, तो उसमें अभी कितनी कार्रवाई हो पाई है और कितने चल पाए अभी? क्योंकि उसमें डॉक्टरी कराना है, तमाम प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो अभी तक कितना काम हो पाया है और उस काम होने में कोई दिक्कत तो नहीं है? दीनानाथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया था, नियुक्ति पत्र दिया 4500 कर्मचारियों को, वो तो बहुत ही खुशी का दिन और बहुत ही उल्लास का दिन था, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जैसे कि आप बोलना चाह रहे हैं कि उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो ज़्यादातर देखिए हमारे एनडीएमसी के अंदर जो डिपार्टमेंट है CGIT सेल, उस CGIT सेल डिपार्टमेंट से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हमारे CGIT सेल के अधिकारी बैठे हुए हैं। हमारी देखिए CGIT सेल की मैडम हैं अंजुमन सिद्दीकी जी, जो वहाँ की डायरेक्टर हैं, और हमारी आशा वर्मा जी मैडम हैं डिप्टी मैडम हैं, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं, और हमारे SO साहब हैं CGIT सेल के संजय कांडपाल जी लगभग, और उनका जो ऑल स्टाफ है सभी इतना कोऑपरेटिव हैं सर कि बस कहा नहीं जा सकता। वो हर तरीके से इस पालिका सहायकों की सारी मदद कर रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है कि इतने लोगों का एक साथ काम होना, लगातार लोगों का वहाँ पे जाना। कोई हेल्थ कार्ड के लिए जा रहा है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से समझा रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं, और वो हेल्थ कार्ड भी बनवा रहे हैं। सर लगभग जितना भी काम है, जैसे कि एम्प्लॉय कोड इशू हो रहे हैं, हेल्थ कार्ड है, और लगभग जितनी भी CGIT सेल से फॉर्मेलिटीज़ होनी है, उनमें लगभग सभी CGIT सेल में सारा स्टाफ, हमारी डायरेक्टर मैम, हमारे डिप्टी मैम, हमारे SO सर, लगभग सभी कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे से पालिका सहायकों का रात दिन लगभग बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो आपके साथी लोग बकायदे मतलब संतुष्ट दिख रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल संतुष्ट है सर, कोई कंप्लेंट कोई शिकायत नहीं है किसी प्रकार की। जितने भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो बिल्कुल खुश होकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से जितने भी पालिका सहायकों को जो छोटा मोटा कार्य बचाया हुआ है उसे भी बहुत अच्छे से इसी तरह से किया जाए, ताकि वो लोग अपना जीवन में आगे खुशहाल रहें। सर क्या नाम है? अतुल शौकीन। आप भी उसमें आरएमआर से रेगुलर हुआ है। कैसा महसूस रहा? जिस तरीके से भी आप लोगों का तो नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन अभी टोटल कागजात तैयार होने में कुछ देर लग रही है, आप काम हो रहा है? नहीं, काम हो रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है हमें। कोई परेशानी नहीं, परेशानी कोई नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? बस हमारी अशोक जी हैं हमारे,
जिन्होंने हमारा ये काम कराया है, बड़ी दिल से खुशी है उनके लिए। और हमारे जो CGIT सेल के जो हमारे सारे वो हैं, सब अच्छे से वो काम कर रहे हैं, सारा बहुत सही काम हो रहा है। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, भाई जी बोल रहे हैं, एक ही बात है। एक ही बात है। आप एक युवा हैं, वो आप भी आरएमआर हुए हैं? सर मैं भी आरएमआर से पालिका सहायक में परमानेंट हुए हैं और इस परमानेंट में हम हमारे सतीश उपाध्याय जी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे CGIT सेल की जो टीम है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे कागजी कार्रवाई में दिन रात इनका स्टाफ लगा हुआ है, इनको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। समझ रहे हो ना भाई, तो इसमें बस ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, काम सबके होंगे पूरे तरीके से, किसी के काम में कोई कमी नहीं रहेगी। जितना प्रयत्न सबसे ज़्यादा जो अभी इस टाइम जो हमारे अधिकारी कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है और मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ CGIT सेल के सभी स्टाफ का, डायरेक्टर मैडम का, लगन से काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, सबको पता है, सब समस्याओं का समाधान है, लेकिन है ऐसे मैंने 2 साल तक धरना करा, धैर्य रखा ना, धैर्य रखा, हिम्मत करी, सारा संघर्ष किया, सब कुछ किया, आखिरकार हमें सफलता मिली। अब ये भी काम ऐसे ही है, कोई थोड़ा सा धैर्य हो रखो, काम सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो किसी की इंक्वायरी रह गई है, किसी का हल्का फुल्का मेडिकल रह गया है या हमारे इम्प्लाई कोड नंबर रह गए हैं। देखो 4400 के इकट्ठा सारा काम होना इतना आसान नहीं है, स्टाफ भी कम है, तो अभी 3800 के आसपास तो हो चुके हैं, 500-600 में बचे हुए हैं जो अप्लाई कोड नंबर नहीं मिले, वो उसकी भी लिस्ट तैयार हो रही है, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। ठीक है भाई जी, तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि अपना थोड़ा सा धैर्य रखो।